अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा। तो आज जो हम बच्चों के साथ जो है बाहर जा रहे हैं। बच्चे ज़िद कर रहे थे बाहर जाने के लिए। वीकेंड है तो वीकेंड में हम बच्चों को अक्सर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। घर में रह के वो मीन्स टीवी या मोबाइल वगैरह में होते हैं, लेकिन कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि ये चीज़ें इनको कम दी जाएं। और लेकिन फिर भी आपको वीक में एक बार ज़रूर बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए फ्रेश एयर में। लेकिन यहाँ पे तो वेदर ऐसा है कि हम वीक में एक बार चले जाते हैं तो इनफ होता है। लेकिन पाकिस्तान में या और ऐसे कंट्रीज़ जहाँ में वेदर अच्छे होते हैं, वहाँ पे आप डेली भी अपने बच्चों को पार्क वगैरह या बाहर ले जा सकते हैं उनको फ्रेश एयर दिलाने के लिए। ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, उनको फ्रेश एयर देनी चाहिए। और यहाँ पे तो वेदर का इशू होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ऐसा वेदर रहता है कि जिसमें आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं इजीली। तो ये डे टाइम था, आज सैटरडे है तो हम डे टाइम में जा रहे थे। वेदर अच्छा था, तो शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो दिन के टाइम में जा रहे हैं। तो चलें आज हम बात करते हैं जी छोटे बच्चों में जो गुस्सा होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो या उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको गुस्सा आता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो तो आपको आगे से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। आपको उसका मीन्स आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। आपको भी आगे से गुस्से से उसको जवाब नहीं देना चाहिए और प्यार से हैंडल करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत से मेथड हैं जिससे आप बच्चे को जो है वो थोड़ा काम कर सकते हो। लाइक अगर बच्चा उस टाइम गुस्से में है तो आप उसे उस टाइम मत पूछो कि क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, आज से पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो जब बच्चा गुस्से में होगा तो वो आपकी कोई भी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको उस टाइम पे अपने बच्चे को इस तरह की कोई भी बात नहीं कहनी है। और एक तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चे के पास जाएं, उसको हग करें। कुछ बच्चों में ये बहुत ज़्यादा काम करता है कि आप अपने बच्चों के पास जाएं, अपने बच्चों को हग करें, उनको प्यार करें और उसके बाद उनसे बात करें कि बेटा आपको क्या हुआ, आप ऐसे नहीं हो लेकिन आप अभी ऐसा कर रहे हो, तो आप मुझे रीज़न बताओ कि आपको हुआ क्या है। और एक और बात भी, आप बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको आप मीन्स अगर वो गुस्सा कर रहे हैं किसी एक बात पे, तो आप उनको उस चीज़ से हटा के आप दूसरी तरफ भी आप उसका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ कर सकते हैं। लाइक अगर वो किसी चीज़ पे गुस्सा हो रहा है उससे वो तो आप उसको एक और चीज़ दिखा दें। मीन्स उसका कोई ऐसा टॉय जो उसका फेवरेट है, लाइक दैट उसको दिखाएं, तो थोड़ा सा बच्चा जो है वो काम हो जाता है। कुछ बच्चों में ये काम करता है। और उसके अलावा जहाँ तक मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को जब मैं इनको प्यार से कोई भी बात कहती हूँ तो ये मान लेते हैं। हाँ, गुस्से से कही गई बात तो कभी भी नहीं मानते। और जब बच्चा गुस्सा शो कर रहा है तो आपको आगे से उस पर गुस्सा करना या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप चिल्लाएंगे, जब बच्चा शाउट कर रहा है, आप आगे से शाउट करके उसको चुप कराएंगे और अगर वो चुप नहीं हो रहा और आप उससे ज़्यादा शाउट कर रहे हैं और ऐसा करने से अगर वो चुप हो रहा है तो बच्चा जो है वो आप मीन्स आपके डर से चुप हो रहा है, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो उस टाइम पे आपके डर की वजह से चुप हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो है आप बच्चों को मीन्स अगर बच्चों को उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए। मीन्स इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि मीन्स उसको अकेला छोड़ दें। आप जहाँ वो है बस उसको उधर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आप अपने काम वगैरह करें। और उसके बाद जब आप देखें कि आप बच्चा जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, तो उसके बाद आप उससे ये बात पूछ सकते हैं कि बेटा उस टाइम आपको क्या हुआ था, क्या रीज़न था, कुछ भी। तो बच्चा आपको आराम से बता देगा। अगर आप उसी टाइम पूछेंगे तो उस टाइम पे बच्चा आपको नहीं बताएगा। और दूसरी बात ये कि आप बच्चों पे कभी भी शाउट नहीं करें, कभी भी हाथ नहीं उठाएं।
क्योंकि ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता और इससे बच्चे उस टाइम डर से चुप हो जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, फ्यूचर में उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने के यही कुछ तरीके हैं। और दूसरी बात, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, रोते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर आप उनको पहले तो आप उनको बोल देते हो कि नहीं ये चीज़ आपको नहीं दे सकते हम, और जब बच्चा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है और आप बोल देते हो हाँ जी चलो ठीक है, इसका जो चुप कराने का एक ही तरीका है कि हम लोग जो है इसको ये दे दें चीज़, तो ये चुप हो जाएगा। वो फिर बच्चे को आदत हो जाती है, उसे पता होता है कि अब मैं ये चीज़ मांगूंगा तो नहीं मिलेगी तो मैं रोऊंगा तो मुझे मिल जाएगी, तो इसलिए वो इस चीज़ को अपनी आदत बना लेता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप जो है बच्चे के गुस्से को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए जी, हम लोग पार्क गए थे, पार्क से वापसी पे हम लोग जो है यहाँ आ गए थे खाना खाने के लिए। मॉल में बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।